जय हिंद। समझिएगा चैप्टर 7, इतिहास का चैप्टर 7 कह रहा है नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण। क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिएगा। कह रहा है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? ये बना था 1995 में। ठीक है, कब बना था? 1995 में। कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, ये होता था रेशम मार्ग से। इसी को सिल्क मार्ग कहते हैं, रेशम मार्ग। ठीक है। कह रहा है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ये आया था बाबू एलेक्जेंड्रिया। एलेक्जेंड्रिया। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो देखिएगा कौन सी क्रांति थी। ठीक है, तो इसका आंसर देखिएगा। ये कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति। कह रहा है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया। गिरमिटिया का मतलब इसी को गारा मट्टी कहते हैं। मतलब पहले के जो घर बनते थे ना, गारा और मट्टी पे बनते थे। ठीक है, तो इन्हीं को कहा जाता है गिरमिटिया मजदूर। तो कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? भेजा जाता था बाबू पश्चिमी क्षेत्र से। कहाँ से? पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था। कह रहा विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? विश्व बाजार का विस्तार मतलब कब फैला था? तो यह फैला था 19वीं शताब्दी से। 19वीं शताब्दी से। कह रहा विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो कह रहा है कि 1929। याद करिए 1900, शायद नहीं पता होगा या पढ़े होंगे आप लोग। 1920 में प्लेग आया था। प्लेग महामारी, उसको विश्वव्यापी महामारी घोषित किया गया था। मतलब पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था बंद हो गया था, तो आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। जैसे अभी 2020 में कोरोना आया था। ठीक है, देखिए आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई 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 शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ये हो जाएगा बाबू इसका फांसीवादी नाजीवादी शासन। ठीक है, फांसीवादी नाजीवादी शासन। थोड़ा सा बाबू हमारा माइक खराब हो गया है, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, देखिएगा अब नहीं होगा। कह रहा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ये कौन से वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 1944 में। कह रहा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ये हो गया था 1990 के दशक में। 1990 के दशक में। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ? आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। मतलब कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो ये किसका उदय हुआ था? तो कह रहा है कि सार्क। ये आंसर दे रहा है इसका। सॉरी, एक मिनट बाबू, गलती हो गया। इसका आंसर सार्क नहीं होगा। इसका आंसर सार्क नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है कि चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति हुआ था 1949 में। ठीक है, कह रहा है कि अमेरिका का पता किसने लगाया था? अमेरिका का पता किसने लगाया था? ये लगाया था बाबू कोलंबस ने। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है कि IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया था? IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मनी फंड, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, ये कह रहा है और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया था? ये काम करना शुरू किया था 1947 से, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, देखिएगा देखिएगा। कह रहा है कि कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? अभी हम इसके पिछले वाले में पढ़े थे। कह रहा है कि कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? तो ये था बाबू कहाँ का? ये ब्रिटेन का कानून था। ठीक है, ये ब्रिटेन का कानून था। कह रहा है कि VS नायपाल कौन थे? VS नायपाल कौन थे? तो ये थे नोबल पुरस्कार विजेता। ये नोबल विनर थे, नोबल अवार्ड जीते थे। कह रहा है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ये भी हम आपको बताए थे।
कह रहा है गिरमिटिया किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो कह रहा है कि अनुबंधित मजदूर। अनुबंधित का मतलब जो कि परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्पररी होते हैं, अस्थायी होते हैं, जिनको मतलब उनको जहाँ भी काम मिलता है, जहाँ पैसे मिलते हैं वहाँ काम करते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत देखिए, जब अर्थशास्त्र में पढ़िएगा ना तो बहुत सारा आपको योजना योजना मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सोशल साइंस है तो सबको मिला के देगा। तो कह रहा है औद्योगिक क्रांति की योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे, कौन से उद्योग शामिल थे, तो हो जाएगा बाबू कोयला, कपास और लौह। कोयला, कपास और लौह। ठीक है, आगे देखिएगा नंबर 19। कह रहा है दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, तो बाबू 193, 193। और सबसे अंतिम में, अभी सबसे अंतिम में बना है, जो सबसे अंतिम में 193वां देश बना है, मतलब सबसे लास्ट में जो ज्वाइन किया है, उसका नाम है सूडान, और सूडान की राजधानी है खार्तूम। ठीक है, देखिएगा नंबर 20। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली था, वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा पुर्तगाली था। देखिए यही 4 से 5 मिनट आपका समय लगता है, देख लीजिए स्क्रीन पे, 6 से 7 मिनट लगा है, और उसमें आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।